हरे कृष्णा। एकादशी महिमामृत ग्रंथ से पाठ कर रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सफला एकादशी व्रत महात्मा। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा जिज्ञासा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विस्तार से वर्णन करूंगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्यक्ति को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे राजाओं में अग्रणी, जिस प्रकार शेषनाग समस्त सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ है, अश्वमेध यज्ञ अन्य यज्ञों में श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे भरतवंशी, जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन गंभीरता पूर्वक करता है वह मेरा अतिशय प्रिय बन जाता है। अब मैं तुमसे सफला एकादशी के विषय में वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस दिन भक्त को देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार फल, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती आदि द्वारा मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। वह पूरी रात जागकर मुझ भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, सफला एकादशी से प्राप्त पुण्यों की तुलना किसी तीर्थ स्नान से नहीं की जा सकती। इस व्रत के पालन पर पूरी रात जागने वाले भक्त को पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। एक समय चंपावती नामक नगर के राजा महिष्मत के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक पापपूर्ण कार्य जैसे अवैध संबंध, जुआ, वेश्याओं का संग आदि में निरंतर संलग्न रहता था। उसके इन अनुचित कार्यों के कारण उसके पिता की धन संपदा का शनैः शनैः क्षय होता जा रहा था। लुम्पक देवताओं, ब्राह्मणों व वैष्णवों की घोर आलोचना करता रहता था। अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर राजा ने उसे वन में छोड़ दिया। राजा के क्रोध के भय से किसी संबंधी ने उसे आश्रय या सहायता नहीं दी। इस परिस्थिति में लुम्पक ने विचार किया कि चूंकि उसके पिता ने उसे निष्कासित कर दिया है और किसी संबंधी द्वारा सहायता की कोई आशा न होने की स्थिति में मैं अपने जीवन यापन के लिए इसी वन में लूटपाट करूंगा। दिन में वह वन के जंगली जानवरों का मांस भक्षण करता तथा रात में नगर के बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करता। नगर के लोगों द्वारा बार बार पकड़े जाने पर भी लोग ये सोचकर उसे छोड़ देते कि यह उसके पूर्व जन्मों के कृत्यों का परिणाम है कि वो अपने पिता द्वारा सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। लुम्पक मांस के साथ साथ ताज़े फल भी खाता था और पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे सोता था, जिसकी लोगों द्वारा देवता के रूप में पूजा की गई थी। बरगद का वृक्ष भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है। समय के बीतने के साथ साथ लुम्पक अपने घृणित कार्यों में संलग्न होता चला गया और धीरे धीरे सफला एकादशी आ गई। एकादशी की पूर्व संध्या दशमी को अत्यंत ठंड तथा अल्प वस्त्रों के कारण उसे रात्रि जागकर बितानी पड़ी। ठंड के कारण वह लगभग आधमरा हो गया। सूर्योदय के साथ उसके दांत किटकिटाने लगे। मध्याह्न हुआ, वन के बीचों बीच पहुंचा। दुर्बलतावश वह किसी पशु को ना मार पाया। उसने केवल भूमि पर गिरे फलों को ही उठाया। बरगद के नीचे पुनः पहुंचाने तक सूर्यास्त हो चुका था। वह फलों को भूमि पर रखकर क्रंदन करते हुए कहने लगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ?
हे श्रीहरि, कृपा पूर्वक इन फलों को स्वीकार करें। पुनः उसे पूरी रात जागकर बितानी पड़ी, परंतु इसी दौरान पूर्ण पुरुषोत्तम ने उसकी भेंट स्वीकार की। भगवान लुम्पक से प्रसन्न हो गए। उसने अज्ञानतावश पूर्ण एकादशी व्रत का पालन किया और उसी के पुण्यों के द्वारा पुनः राज्य सुख प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, सूर्योदय होते ही एक सुंदर घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, लुम्पक, इस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार के पास जाओ। क्योंकि तुमने सफल एकादशी के पालन द्वारा पुण्य अर्जित किया है, अतः तुम्हें तुम्हारा राज्य बिना किसी अवरोध के पुनः प्राप्त होगा। वह एक सुंदर राजकुमार बन गया और उसने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में अपना मन लगाया और भगवान का एक शुद्ध भक्त बन गया। राज्य में पहुंचने पर उसने अपने पिता को प्रणाम किया और एक बार पुनः अपने राज्य का दायित्व संभाला। श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर पत्नी और योग्य पुत्र प्राप्त हुए। वृद्धावस्था में लुम्पक भी अपने पिता की भांति अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नियंत्रित मन व इंद्रियों से भगवान की सेवा करने हेतु वन चले गए। सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर उसने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम जाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति लुम्पक की भांति मेरी ओर आता है वह शोक चिंता से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वास्तव में जो भी इस सफला एकादशी को भले ही लुम्पक की भांति अनजाने में ही क्यों न पालन करे, वह यशस्वी हो जाता है। मृत्यु उपरांत मुक्ति प्राप्त करके वह वैकुंठ को लौट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही सफला एकादशी की महिमा श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और वह अपने अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्त करता है। हरि हरि बोल। जय सफला एकादशी महात्मा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।